हम अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के बारे में सोचें, पर्सनालिटी ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो कोई भी चीज़ इस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करती जो कि मैं आज बताने लगी हूँ आपको। एक ऐसा अमल जिसके नतीजे में पर्सनालिटी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है, जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट से सबसे ऊपर आती है। किस तरह से होती है और उसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस वो अमल हो रहा होता है और आपकी पर्सनालिटी एक ऐसी स्टेज पे पहुँच जाती है, जिसे हम हाईएस्ट स्टेज कहते हैं। वो सारी स्टेजेस का ज़िक्र करेंगे जो कि किसी इंसान से एफ़िलिएशन या जो अट्रैक्शन है, उससे स्टार्ट होती है और एक अनकंडीशनल लव तक जाकर पता भी नहीं चलता। बाज़ औक़ात दोनों इंसानों की पर्सनैलिटीज़ में चेंज आ जाता है, बाज़ औक़ात एक इंसान की पर्सनैलिटी में चेंज आता है और जिनमें नहीं आता, उनमें समझ लीजिए कि मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है उन्हें। उन स्टेजेस के बारे में बात करने के लिए एक स्केल बना लेते हैं हम, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन-कौन सी स्टेज पे क्या-क्या चेंज आ रहा है। बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी मैं, डीपली इस पे हम बात करेंगे, ताकि अगर आपको मोहब्बत हुई है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हुई है या नहीं हुई है। जिस स्केल की मैं बात कर रही हूँ, वो 0 से शुरू होता है और 10 तक जाएगा। जैसे-जैसे स्टेजेस का ज़िक्र करूँगी, उसी तरह कुछ-कुछ पोर्शन स्टेजेस का आएगा और 10 तक जाएगा, अनकंडीशनल लव तक। फर्स्ट पॉइंट है अट्रैक्शन, 0 ऑन द नंबर लाइन, जो स्केल मैंने आपसे ज़िक्र किया कि यहाँ से शुरू करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे-कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इसमें 2 लोगों के बीच में कुछ जादुई और मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो एक दूसरे की तरफ उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। रोमांटिक स्पार्क होता है, दूसरा इंसान अच्छा लगता है, तो इसके अंदर अभी आपकी तवज्जो गई है दूसरे इंसान की तरफ कुछ अलग तरीके से, जो कि बाकी दुनिया की तरफ नहीं जाती। दूसरा पॉइंट है इन्फैचुएशन, 1, 2, 3 ऑन द नंबर लाइन। जो स्केल मैं आपको बता रही हूँ, उसमें 1 से लेकर 3 तक की जो डेवलपमेंट है या ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इस प्रोसेस के अंदर होती है और इसके अंदर आपका जो रिलेशनशिप है, वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है, यानी कि उसमें प्रोग्रेस होती है। आप पैशनेट हो जाते हैं, दूसरे इंसान के लिए आइडियलाइज़ेशन शुरू हो जाती है। तीसरी स्टेज जो होती है, वो होता है रोमांटिक लव। इसका जो स्केल है, वो 4 टू 6 तक है ऑन द नंबर लाइन, जो मैंने स्केल कहा है आपको, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी पर्सनालिटी की, वो 4 टू 6 तक होगी, इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसमें आपके इमोशंस जो हैं, वो ज़्यादा डीप हो जाते हैं, फ्यूचर प्लानिंग होने शुरू हो जाती है, शेयरिंग हो रही होती है कि हम किस तरह से अपना फ्यूचर शेयर कर सकते हैं इकट्ठे। ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, कमिटमेंट्स होने लग जाती हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी आ जाती है इस स्टेज में आपके रिलेशनशिप की। यहाँ नॉर्मल लाइफ में जिस तरह से हो रहा होता है कि तीसरी स्टेज की बात कर रही हूँ कि अगर तो आप एक इंसान से मोहब्बत कर रहे हैं और जो पैटर्न आप सीख रहे हैं, उसके साथ पहले अट्रैक्शन और फिर वो बढ़ती जा रही है, तो बाकी लोगों से भी जब आप मुखातिब होंगे या उनके साथ जो रिलेशनशिप होगा, वो आपका खूबसूरत होता चला जाएगा, क्योंकि आप एक पैटर्न एक इंसान के ज़रिए सीख रहे हैं। तो बाकी रिलेशनशिप भी निखरते जाएँगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है ना, और अगर आप एक इंसान के इश्क में, जो कि कहा जाता है, इतने पागल हो गए हैं कि बाकी सबको इग्नोर कर दिया है आपने और दूसरों के साथ सख्ती वाला रवैया इख्तियार कर रहे हैं, मतलब कि ये वो डेवलपमेंट या वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही जो कि लव करता है। तो आगे आप खुद समझदार हैं कि वो लव है या सेल्फिशनेस है। 4th स्टेज है कंपेनियनेट और इसका जो स्केल है वो 7 टू 8 है। इसमें आपकी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती है। वो इस तरह से होती है कि पहले ही जब लास्ट स्टेज में आप स्टेबल हो गए, तो इस स्टेज में एक चेंज आता है जो नुमायाँ होता है कि आपका जो पैशन होता है, वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है। वो इस तरह से कि जिस तरह लहरें होती हैं ना समंदर में और शोर होता है, वो ज़रा ठहर जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा मजबूत हो जाता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ जाती है। अब ये वो स्टेज होती है जिसमें जहाँ मोहब्बत नहीं होती है, वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो पहले फीलिंग्स थी वो ख़त्म हो गई हैं, हालाँकि ऐसा नहीं होता है। इस स्टेज पे पहुँचने के बाद, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप पैशनेट होते हैं, लेकिन वो ठहर जाता है और बाकी चीज़ों में
इंप्रूवमेंट हो रही होती है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में बेसिकली इंप्रूवमेंट हो रही होती है। लास्ट स्टेज है अनकंडीशनल लव, जो 8 से 10 तक है। स्केल खत्म हो गया। इसमें आपकी सुपरफिशियल क्वालिटीज भी उजागर हो जाती हैं। उनका अभी मैं जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि वो एक अलहदा लंबा टॉपिक है। अभी तक के लिए जान लीजिए कि इस तरह की क्वालिटीज आपके अंदर उजागर होती हैं। यहाँ पे आप सेल्फलेस हो जाते हैं। हाईएस्ट स्टेज है, हाईएस्ट लेवल है। इसमें आप हर तरह से दूसरे इंसान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। तो जब ये स्टेज आ जाती है तो आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, नजर डालिए जब अट्रैक्शन शुरू हुई थी और आज आप एक ऐसी स्टेज पे हैं कि एक इंसान को हर चीज समेत कबूल कर रहे हैं, तो क्या क्या चेंजेस आए होंगे आपकी पर्सनालिटी में जब आपके अंदर लोगों की खामियां इग्नोर करने की सलाहियत उजागर हुई, सब्र करना आ गया, इस्तकामत से नहीं चलते तो एक इंसान के साथ यहाँ तक ना पहुंचते, और बहुत सी क्वालिटीज आपकी निखर के सामने आ जाती हैं और वो दूसरों को भी नजर आती हैं और सिर्फ उस इंसान तक मुख्तस नहीं रहती, बाकी इंसानों पर भी अप्लाई हो रही होती हैं। तो इससे ज्यादा पर्सनालिटी की ट्रांसफॉर्मेशन और क्या होगी, ऐसा कोई भी काम नहीं है दुनिया में, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, जो आपको इतना ग्रूम करे। लेकिन शर्त यह है कि वो जेन्युइनली मोहब्बत ही हो। उसकी निशानियां मैंने आपको बता दी हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये मोहब्बत है या सेल्फिशनेस है।